हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहां पे हम बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ब्लाइंड फेडरेशन केस के बारे में। ये जो ब्लाइंड फेडरेशन केस जो था, इसका जो है इम्पोर्टेंस क्या था और इसी की वजह से इस बहाली पे स्टे लगा था, आप लोग ये सभी लोग जानते हैं। और ये वीडियो सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों या स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, यह वीडियो जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए है। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको जो बिहार शिक्षक बहाली में जो धांधली का जो खेल चल रहा है, जो ऊंचे स्तर पे किया जा रहा है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाला था जो कि महिला की जो सीटें हैं जो खाली रह गई हैं, तो उसमें महिला आरक्षण का जो नियम 2016 में जो है महिला सीटों पर जो है अगर खाली जाती हैं तो पुरुषों का होना चाहिए था, उस नियम को भी फॉलो नहीं किया गया। यानी कि अगर आपको चीज़ें नहीं मालूम हैं, आपको नियम नहीं मालूम है, तो बिहार शिक्षक बहाली एक ऐसी बहाली बन गई है जहां पर कुछ भी आपके साथ किया जा सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं है। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों से जुड़ी ये जानकारी है और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी ये जानकारी है, और इसके लिए आप सभी को मिलकर के आवाज़ उठानी चाहिए। स्वार्थी बनना एक सीमा तक सही होता है, उसके बाद अगर आप स्वार्थी बनते हैं तो आपकी इंसानियत खत्म हो जाती है, आपका स्वाभिमान खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि एक कमेंट बॉक्स में एक दिव्यांग एक स्वतंत्रता सेनानी की महिला अभ्यर्थी के माध्यम से मुझे एक कमेंट मिला है और उन्होंने ये बात कही है कि मेरा जो है मेधांक 60 था और मैंने स्वतंत्रता सेनानी अप्लाई किया था, लेकिन मेरी जगह जो है एक पुरुष अभ्यर्थी स्वतंत्रता सेनानी का हो गया, उसके चलते मेरा नहीं हो पाया। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे कि ब्लाइंड फेडरेशन केस से क्या वास्तव में दिव्यांग अभ्यर्थी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और इसके साथ ही जो स्वतंत्रता सेनानी के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्या उनको फायदा मिला? क्योंकि आरक्षण जो दिया जाता है वो हमेशा वर्टिकल होता है। क्षैतिज आरक्षण का नियम हमारे देश में लागू है और क्षैतिज आरक्षण का नियम का पालन हर जगह किया जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि ब्लाइंड फेडरेशन मामले में जो ऑर्डर आया, तो क्या उसमें क्षैतिज आरक्षण का पालन किया गया कि नहीं किया गया, या इसके साथ ही जो स्वतंत्रता सेनानी के जो अभ्यर्थी थे उसमें क्षैतिज आरक्षण का पालन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वीडियो जो है सब लोग देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, शेयर ज़्यादा करिएगा कि बिहार शिक्षा विभाग तक ये बात पहुँचे और दिव्यांग अभ्यर्थियों को और स्वतंत्रता सेनानी के अभ्यर्थियों को जो है जो उनका न्याय है वो मिल सके। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करना होगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं ब्लाइंड फेडरेशन केस से। ब्लाइंड फेडरेशन केस को जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के ऊपर किया गया था, और वहां पर अभी जो है बहाली प्रक्रिया जो है चलने वाली है, अभी आवेदन लिए जा रहे हैं। तो यह वीडियो उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें दिव्यांग अभ्यर्थी और स्वतंत्रता सेनानी के अभ्यर्थी शामिल हैं, और उसके साथ ही जो महिला आरक्षण का जो नियम है वो भी उस पर लागू होता है। तो यह वीडियो लगभग जो है 94 शिक्षक बहाली हो रही है, चाहे माध्यमिक उच्च माध्यमिक की 30,000 शिक्षक बहाली हो रही है, सभी अभ्यर्थियों के लिए है। क्योंकि ये वीडियो अगर आपने आज देख लिया तो आपको आपके अधिकार मिल जाएंगे, क्योंकि आप इसकी डिमांड करिएगा। ब्लाइंड फेडरेशन केस वालों का ये मुद्दा था कि जहां पर सीटें कैलकुलेट नहीं हुई हैं वहां पर जो है 4% सीटें कैलकुलेट करके दी जाएं। तो आदेश में भी यही आया और बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने भी यही स्वीकार किया कि जहां पर नए आवेदन लिए जाने हैं या जहां पर नई सीटें कैलकुलेट होंगी वहां पर दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, और जहां पर दिव्यांग अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं वहां पर उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही आदेश में यह आया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही कैटेगरी होगी, और वो 4% में 4 कैटेगरियां होंगी। उसके बाद उसमें कोई वर्टिकल कास्ट कैटेगरी नहीं होगी या क्षैतिज आरक्षण नहीं मिलेगा। इस पर किसी का ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि आदेश में ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई कि वर्टिकल रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों पर लागू नहीं किया जाएगा। ऐसा कहीं स्टेटमेंट में लिखा ही नहीं गया, मेंशन नहीं किया गया। और ब्लाइंड फेडरेशन वालों ने इस चीज पे ध्यान भी नहीं दिया कि उनको जो है वर्टिकल रिजर्वेशन या क्षैतिज आरक्षण जो है मांगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्षैतिज आरक्षण की मांग जो है नहीं की।
और यही जो है स्वतंत्रता सेनानी के अभ्यर्थियों में भी देखने के लिए मिला, जिसमें उनको जो है क्षैतिज आरक्षण जो है नहीं मिला है। यानी कि 94,000 शिक्षक बहाली में क्षैतिज आरक्षण का सही तरीके से पालन देखा जाए तो नहीं किया गया है। पहले तो जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनको जो है काउंसलिंग में नाम पुकारने के दौरान क्षैतिज आरक्षण का पालन सही तरीके से नहीं किया गया है, और दूसरी चीज जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी के अभ्यर्थी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको भी क्षैतिज आरक्षण नहीं दिया गया है। क्योंकि जो दिव्यांग के जो आवेदन लिए गए वो नॉर्मल एक ही कैटेगरी में पुरुष और महिला सबको शामिल कर दिया गया, जबकि पहले जो है कैटेगरी वाइज था कि बैकवर्ड क्लास का दिव्यांग अभ्यर्थी है, ईबीसी क्लास का दिव्यांग अभ्यर्थी है, शेड्यूल कास्ट का दिव्यांग अभ्यर्थी है, शेड्यूल ट्राइब का दिव्यांग अभ्यर्थी है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से कैटेगरी वाइज रहता और इनकी मेरिट अगर ज़्यादा बनती तो ये जो है क्षैतिज आरक्षण ये पा सकते थे, ये यूआर की सीट पे भी शिफ्ट होते, फिर ये जो है बीसी ईबीसी की सीट पे भी शिफ्ट होते, और अपनी जो फिजिकल हैंडीकैप की जो कैटेगरी है उसमें जो रिजर्वेशन मिला है उस पर तो शिफ्ट होते ही होते। क्योंकि जैसे महिलाओं को जो है शिफ्ट किया जा रहा है बीसी और ईबीसी कैटेगरी पे, उसी तरीके से दिव्यांगों को भी क्षैतिज आरक्षण के तहत शिफ्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। और वो जो उसमें जो महिला अभ्यर्थी थे जो दिव्यांग की, उनको महिला सीटों पर भी जो है शिफ्ट नहीं किया गया। वे सिर्फ जो है यूआर फीमेल की सीट पे शिफ्ट हुई और यूआर की सीट पे शिफ्ट हुई, लेकिन उनका जो कैटेगरी का जो रिजर्वेशन था जिसको जो है समाप्त कर दिया गया। अगर उनकी कैटेगरी होती, जब मान लिया कोई दिव्यांग महिला अभ्यर्थी होती, वो बीसी कैटेगरी की, आईबीसी कैटेगरी की या शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, तो अगर उसका दिव्यांग में नहीं हो पाता तो वो महिला की जो है दिव्यांग महिला की जो है कैटेगरी पे शिफ्ट हो जाती है और उसका मेरिट होता, या फिर जो है वो जो बीसी ईबीसी की जो सामान्य कैटेगरी सीट थी उस पर शिफ्ट हो जाती। लेकिन क्षैतिज आरक्षण नहीं मिला, तो महिला अभ्यर्थियों को न तो 35% रिजर्वेशन मिला, न ही वर्टिकल आरक्षण मिला, और इसके साथ ही जो पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थी थे उनको भी जो है वर्टिकल रिजर्वेशन जो कि बीसी बीसी में नॉर्मल पे शिफ्ट करना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो सिर्फ यूआर पे शिफ्ट किए, लेकिन बाकी अपनी कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किए। तो उनको जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं मिला, सिर्फ दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया गया, जो कि सही नहीं है। क्योंकि 2016 का जो कल मैंने लेटर डिस्कस किया था महिला आरक्षण को लेकर के, और उसमें जो सीटें जो खाली थी उनको लेकर के, उसमें स्पेशली देखिए आरएफ का एक सीट जनरेट किया गया था जिसमें जो है 3% रिजर्वेशन था, जो कि स्पेशली बीसी कैटेगरी के महिलाओं को अलग से दिया गया है। तो दिव्यांग अभ्यर्थी की जो महिला थी या जो पुरुष थे उनको जातिगत आरक्षण से बाहर क्यों किया गया, पहले तो बिहार सरकार को ये बताना चाहिए और बिहार शिक्षा विभाग से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। दूसरी चीज अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी में। स्वतंत्रता सेनानी में भी महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार थे, जिसमें सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर ही उनको जो है रिजर्वेशन मिला, और वो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट किए तो यूआर की कैटेगरी पे शिफ्ट किए, ठीक है। और महिला भी जो है शिफ्ट की तो यूआर फीमेल पे शिफ्ट की। अब ये शिफ्ट की है कि नहीं की ये भी मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी की जो महिला अभ्यर्थी हैं चाहे पुरुष अभ्यर्थी हैं वो यूआर में हुए हैं कि नहीं हुए हैं मुझे ये कंप्लीट जानकारी नहीं है। लेकिन एक कमेंट जो अभी मुझे महिला का मिला है जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने ये कंप्लेन की है। तो स्वतंत्रता सेनानी के जो अभ्यर्थी थे उनके जो पुरुष अभ्यर्थी थे उनको भी कैटेगरी पे शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन उनको स्वतंत्रता सेनानी होने के बाद भी जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। यही काम जो है महिला को न तो स्वतंत्रता सेनानी की जो सीटें थी उसमें जो है 35% देना चाहिए था, और दिव्यांग की जो सीटें थी उसमें भी महिला का 35% देना चाहिए था अलग से, लेकिन वो दोनों में नहीं दिया गया। और इसके साथ ही जो है स्वतंत्रता सेनानी की जो महिला अभ्यर्थी थी उसको जो है फीमेल की जो है सीटों पर भी जो कैटेगरी की सीट होती है, जैसे कास्ट कैटेगरी की सीट होती है, उस पर भी शिफ्ट नहीं किया गया। तो संविधान में तो कहीं ये लिखा नहीं है कि आरक्षण का जो है पालन होगा, तो किस तरीके से होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिया था कि अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी का हो वो जो है शिफ्ट कर सकता है अगर उसकी मेरिट हाई होती है तो अपनी कैटेगरी पे, ये बताया गया था। यानी कि यूआर की सीट पे तो सब लोग जा सकते थे, सब लोग गए भी। यूआर फीमेल की जो कैटेगरी थी उस पर भी सब लोग जा सकते थे, सब लोग गए भी। लेकिन अब यूआर के नीचे जैसे बीसी ईबीसी एससी एसटी की जो सीटें हैं, ठीक है, जिसको आप लोग पुरुष की सीट कहते थे, लेकिन उसको बाद में कहा गया कि सामान्य सीट है, इस पे यूआर बीसी बीसी फीमेल ईबीसी फीमेल एससी फीमेल एसटी फीमेल भी शिफ्ट कर सकता है। तो दिव्यांग अभ्यर्थी में भी तो जो है पुरुष वर्ग में एससी और बीसी ईबीसी एसटी है, और महिला में भी सेम कंडीशन है।
तो वो लोग इस सामान्य बीसी ईबीसी सीट पे क्यों शिफ्ट नहीं किए? और इसके साथ जो स्वतंत्रता सेनानी वाले जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी थे, उनको भी जो है महिला के बीसी कैटेगरी सीट या ईबीसी कैटेगरी सीट पे शिफ्ट करना चाहिए था। और इसके साथ जो पुरुष थे उनको जो है बीसी बीसी और एसटी के जो है सामान्य कैटेगरी पे शिफ्ट करना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया, यानी कि आरक्षण का पालन पूरी तरीके से 94 शिक्षक बहाली में नहीं हुआ है। और इसका जो रोस्टर बनाया गया है वो भी सही तरीके से नहीं बनाया गया है। रोस्टर के लिए भी ब्लाइंड फेडरेशन केस में ये हवाला दिया गया था, ये टिप्पणी बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से की गई थी कि रोस्टर अगर हम बनाने बैठेंगे तो सारी चीज उलट पुलट हो जाएगी। और ये उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था मौखिक रूप से कि अगर रोस्टर को सही करने बैठेंगे तो सारी चीज उलट पुलट हो जाएगी और बिहार शिक्षक बहाली नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि रोस्टर तो पूरा गलत ही था, और जब रोस्टर ही गलत है तो आरक्षण का पालन तो होगा नहीं। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि नियोजन में आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। तो अब क्या करना है क्या नहीं करना है, फैसला आपके हाथ में है। आरक्षण का पालन नहीं हुआ है, रोस्टर का पालन नहीं हुआ है, काउंसलिंग में नाम पुकारने के दौरान भी जो है काउंसलिंग में नाम पुकारने के दौरान भी जो है आरक्षण रोस्टर का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है, जिसके चलते सीटें जो हैं खाली जा रही हैं। जहां पे आवेदन नहीं आया वहां की तो बात छोड़िए, लेकिन जहां पे आवेदन है वहां पर भी सीटें खाली हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इस बिहार शिक्षक बहाली में जो धांधली हो रही है, जैसे यूपी में 69,000 शिक्षक बहाली में आरक्षण को लेकर के घपला घोटाला किया गया है, जिसका केस चल रहा है, जिसका धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी तरीके से बिहार में भी आरक्षण को लेकर के घोटाला किया गया है 94,000 शिक्षक बहाली में। और जो 30,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो बहाली जो चलने वाली जिसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, उसके अभ्यर्थी अगर वीडियो देख रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। अब उनको आवेदन कैसे करना है, ये एक जो है जटिल प्रश्न है कि उनको आवेदन कैसे करना चाहिए और आरक्षण में जो है किस तरीके से जो है फॉर्म पे टिक किया जाए। तो इसके लिए एक वीडियो हम लेकर के आएंगे। अगर वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।